बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं,
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास का महात्म्य बताते हुए नारद जी राजा पृथ्वी को जलंधर के चरित्र के बारे में बताते हैं कि जलंधर ने किस प्रकार सभी देवताओं को पराजित करके इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया, सभी देवताओं को वहां से निकाल दिया और भगवान विष्णु के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में जलंधर ने कहा कि मेरी यही कामना है कि आप अपने परिवार सहित मेरे घर में आकर निवास करें। इस प्रकार सभी देवता भगवान विष्णु के साथ वहां पर रहने लगे, लेकिन देवता बहुत कुंठित थे, परेशान थे। उधर सभी देवताओं ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की आराधना आरंभ की और भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की स्तुति करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने नारद को बुलाकर देवताओं का कार्य करने के लिए, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए नारद जी को जलंधर के पास भेजा। नारद जी देवताओं से विदा होकर जलंधर के पास गए। जलंधर ने जब देवर्षि नारद को आकर देखा, आया देखा, तो बहुत खुश हुए और उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उनको एक उत्तम सिंहासन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं, आपने क्या क्या देखा है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, आप बहुत शक्तिशाली है, आप रण दुर्मद हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप बुद्धिमान हैं और आप इस त्रिलोकी का राज्य पाने के अधिकारी, क्योंकि आप में ऐसा सामर्थ्य है, आप धर्म के अनुसार अपना राज्य कर रहे हैं। मैंने आपके राज्य में जो भी सुविधाएं हैं और आप त्रिलोकपति हैं, ये मैं जानता हूं। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर गया था और वहां पर मैंने देखा कि सैकड़ों कामधेनु गायें हैं, कल्प वृक्ष हैं, हीरे मोती रतन इत्यादि अनेक हैं। जो कैलाश पर्वत की शोभा है, जो कैलाश पर्वत का ऐश्वर्य है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपके राज्य में भी बहुत सुख समृद्धि हैं, आपके पास भी बहुत से रत्न हैं, आप ऐश्वर्यवान हैं, ऐरावत हाथी आपके पास है, उच्च सरवा घोड़ा आपके पास है,
कुबेर का खजाना आपके पास है, लेकिन जो ऐश्वर्य भगवान शंकर के पास है, ऐसा ऐश्वर्य आपके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ होते हुए स्त्री रतन आपके पास नहीं है, और स्त्री रतन के बगैर सभी सुविधाएं, सभी ऐश्वर्य फीके लगते हैं। और भगवान शंकर के पास जो उनकी सर्वांग सुंदरी, रूपवती, गुणवान जो पार्वती नाम की स्त्री है, वो ऐसी सुंदर स्त्री मैंने संसार में कहीं नहीं देखी। और शिव तो महायोगी हैं, विरक्त हैं, योगी होते हुए भी भगवान शंकर उनके वश में हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो स्त्री रूपी रतन आपके पास होना चाहिए। ऐसा सुनकर जलंधर बहुत खुश हुआ। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी और वो प्रयास करने लगा कि मेरे पास भी स्त्री रतन होना चाहिए। हालांकि उसके पास वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन नारद ने जो मां पार्वती की शोभा उसके सामने कही, उसके गुणों का वर्णन किया, उससे जलंधर और भी अधिक लालायित हो गया कि वो स्त्री रतन मुझे प्राप्त करना चाहिए। विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान शंकर का जो उद्देश्य था वो नारद जी ने पूरा किया। नारद जी ने जो आग में घी डालना था वो डाल के चले गए। अब जलंधर पार्वती को पाने की इच्छा से धधक रहा है। उसकी इच्छा बलवती हो रही है। वो बार बार ये कामना कर रहा है कि मेरे पास भी स्त्री रूपी रतन होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और सभी देवताओं को, सभी दैत्यों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जलंधर के पास त्रिलोक का राज्य था। उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। वो धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन कर रहा था, लेकिन जिसका मन वश में नहीं होता और जिसकी इच्छाएं बलवती होती हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, तो वो विनाश की ओर ले जाती हैं। मन को जब हम वश में कर लेते हैं तो हम कल्याण की ओर बढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ पर जलंधर का न तो मन वश में है और न उसकी इच्छाएं। और जब मन वश में नहीं होता, इच्छाएं बलवती होती हैं, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि भ्रमित होने से विनाश का कारण होता है, विनाश हो जाता है और जलंधर उसी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि दैत्यराज जलंधर सब कुछ होते हुए भी उसकी कामना भगवान शंकर की सर्वांग सुंदरी माता पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है। इसलिए हमारा जो मन है वो भी एक जलंधर के समान है, बलवान है, शक्तिशाली है। उस मन को हमें वश में करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा मन वश में होगा तो हमारा आत्म बल बढ़ेगा और आत्म बल बढ़ेगा तो हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। और यदि हमारा आत्म बल नहीं होगा तो हमारा मनोबल, हमारा मन प्रबल हो जाएगा और मन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम इंद्रियों के मार्ग से सांसारिक विषयों में फंसते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि मन बार बार दौड़ता है, बार बार विषयों की तरफ दौड़ता है। इसलिए मन को कभी भी शांत मत रहने दो, मन को भगवान के कार्यों में लगाए रखो। मन यदि व्यस्त रहेगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। जब मन एकांत में होता है तो हमेशा बुराई को खोजता है, बुराई की तरफ जाता है। इसलिए अपने मन को वश में करके अपनी इंद्रियों को वश में करें और सतत निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बोले शंकर भगवान की जय। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तड़ पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन,
कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। जीने की राह खामोश करे, मिलने की राह खामोश करे। कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।